हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हैरी की शॉप पे एक लड़की आ जाती है। तो हैरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, अभी तो मेरा शॉप बंद है। तो उससे कहता है कि मैं इस तरह ही आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो साथ में हैरी के साथ बहुत ही मजाक की बातें करती है, बट हैरी नहीं हंसती। तो हैरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और वो उसे कहता है कि मैं वेंगरुला हूँ। तो हैरी समझ जाती है कि वेंगरुला तो वही है जो एपिसोड 1 में वेंगरुला और बिनीमो के बीच में लड़ाई हो रही थी। और साथ में उन लोगों ने मिनाए और मिनाए के फ्रेंड्स के नाम भी नोट किए थे इसमें। यहाँ पे क्लब का जो बॉस था वो डर चुका था, क्योंकि हर जगह लाइव और शोज थे। इसी बात की परेशानी थी कि जिनजू ने ड्रग्स यूज किया था। यहाँ पे सीओ के हस्बैंड हर जगह देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये अफवाह तो फैल रही है, अब हम लोग क्या करें। वो हर जगह से पोस्ट वगैरह डिलीट कर देता है और सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। हैरी अपनी आगे की कहानी बता रही होती है कि मेरे साथ और क्या हुआ था। और यहाँ पे हैरी वांगरुला के बारे में सोचती है, और साथ में वो हैरी अपनी दोस्त को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वांगरुला कैसी लड़की है, उसके बारे में मुझे कुछ बता दो। तो वो उसे कहती है कि वांगरुला पहले गरीब हुआ करती थी, बस वो ऐसी ही बिनीमो की शॉप पे जाके चीज़ें खरीदती थी, उसके सामने अपना शो बढ़ाती थी कि मैं अमीर हूँ। तो बिनीमो वांगरुला के घर चली गई। तो वो उसके घर गई और उसके ऊपर हंसती है और लाइव शो बना के उसके घर का हर चीज़ पोस्ट कर देती है कि बहुत गरीब है, ये सिर्फ एक्शन और शो करती है। इसी वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पे जिमिन अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है, वो भी वही बारे में जब बीबी फेमस ने हैरी के बारे में जिमिन को मैसेज किया था। जिमिन ये बातें अपने फ्रेंड को बताती है और कहती है कि उस लड़की ने कहा है कि मैं तो हैरी को नहीं छोड़ूंगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी सीओ आ जाता है, जिमिन का फ़ोन उठाता है और स्विच ऑफ कर देता है और कहता है आज तुम सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर ही रहो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। यहाँ पे जिसने वो पोस्ट डलवाया था वो मिनाई ही थी। मिनाई ने अपने हस्बैंड को बोला था कि तुम यहाँ से वहाँ से पूछताछ कर लो कि ये बात सच भी है या नहीं भी। तो उसका शौहर पूछताछ करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। तो मिनाई उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान हो और नालायक कहीं का। तो उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, अगर कुछ हुआ ना तो मेरा ही नाम आएगा, मैं फंस जाऊंगी, और अपने शौहर को बहुत ज़्यादा डांटता है। यहाँ पे एरी का मेड आ जाता है जो एरी को कहता है कि चलो हम मिसेस जेनवी को पिक करते हैं। वो साथ में उसे पिक करते हैं और सारा अपनी कंपनी का हर चीज़ उसे अच्छे से दिखा देते हैं कि इस तरह है और इस तरह है। ये देख के वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और खुश कर लेते हैं। जून आता है और मिसेस जेनवी के साथ बातें करता है। ये देख के हैरी एकदम चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे कहता है कि मैं भी मिसेस जेनवी के साथ मिक्स हूँ। तो यहाँ पे हैरी की मदर हैरी की फ्रेंड को कहती है कि तुम हैरी बनना बंद कर दो, तुम हैरी की जितनी कभी हो नहीं सकती, तुम मेरी बेटी से जेलस करती हो, और बहुत सी बातें कहती है। इसकी वजह से उसे फुल गुस्सा आ जाता है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हैरी परेशान थी, तो जून उसे आके कहता है कि क्यों परेशान हूँ, इसी ज़रिए से कि उस आदमी को मार दिया गया है। तो वो उसके बारे में बात भी नहीं करता। और यहाँ पे सीओ ने अपने सामान वगैरह पैक किए और जाने की तैयारी करती है। तभी उसका हस्बैंड उसे मना करता है कि मत जाना। तो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ रह के, तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो आदमी मर चुका है। तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी मजबूरी थी। तो वो उसे कहता है ये कैसी मजबूरी थी, तुम मुझे तो बता सकते थे और सबसे भी छुपाया। तभी उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम जून के साथ क्यों मिलते हो, मुझे क्या पता नहीं, शादी से पहले मैंने तुम्हारी सारी पूछताछ की थी। ये सुन के तो वो एकदम शॉक हो जाती है और वो खामोश हो जाती है। और यहाँ पे सीओ ने हैरी को बताया कि किसी को मत कहना प्लीज़, इसमें तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है, कि ये बात किसी को ना पता चले। हैरी बहुत परेशान थी और सोचती है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं, बताऊं या नहीं बताऊं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ पे हैरी अपने ऑफिस चली जाती है तो अपनी फ्रेंड को देखती है कि वो भी अपने लाइव शो में सब कुछ दिखा रही होती है कि ये क्रीम हैरी यूज़ करती है। ये देख के हैरी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये क्या बात है, तुम मुझे यूज़ कर रही हो अपने लिए। तो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज तुमने भी मुझे इस तरह कहा, तुम्हारी मदर ने भी, क्या समझते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। तो कल का दिन शुरू हो जाता है। हैरी अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है, ऐसे ही पुलिसमैन आ जाता है तो उससे पूछने लगता है। तो उससे वादा करता है कि मैं कल आऊँगी। ये सोच के वो बहुत डरा हुआ था कि मैं उन्हें क्या रिप्लाई दूँ, क्या जवाब दूँगी पुलिसमैन को।
تو یہاں پہ ہیری کا انٹرویو ہوتا ہے۔ شروع میں جب انٹرویو اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہیری بہت ہی اچھے سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے ویوز آ چکے تھے، صرف اس کے بیچ میں سامان بکنا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اور ایسے ہی مس زینگوی منع کر دیتا ہے کہ میں انٹرویو نہیں کر سکتی اور میں جا رہی ہوں۔ تبھی اس کا بھائی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ واو، اتنی ویوز میں ہماری ساری چیزیں بک چکے ہیں۔ یہ سن کے بہت خوش تھے سب کے سب، ہیری اور اس کے پیرنٹس بھی۔ یہاں پہ ہیری اپنے موبائل کو دیکھتا ہے اور اسے سوئچ آف کر کے چھوڑ دیتا ہے اور پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے اور پولیس کو کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں آ گئی، اور اسے کہتی ہے کہ میں اس رات گئی ہوئی تھی کلب، بٹ وہاں پہ ڈرگس ہوئے تھے یوز اور ایک آدمی مر گیا تھا، یہ سب سچ ہے۔ یہ کہتی ہی ایپیسوڈ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے فرینڈس۔